उलझी हुई है महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए अब से कुछ ही देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज के बाघंबरी मठ पहुंचे, जहां महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा गया है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने महंत की मौत की जांच हाईकोर्ट के किसी जज की निगरानी में कराने की मांग की है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाघंबरी मठ पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। 4 पुलिस के आला अधिकारी जिनकी टीम इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। तो सही जांच हो, सच जांच से ही सामने आएगा। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराई जाए, ये मांग अखिलेश यादव की तरफ से की गई। वहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि जांच हो रही है और 4 आला पुलिस अधिकारियों को इस जांच का जिम्मा दिया गया है। चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए, इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए। सर, इंदु प्रकाश मिश्रा जो कभी सपा में थे, अब उन पर भी आरोप लग रहे हैं। इसीलिए महंत नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी। तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं। क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। और इसी पर और जानकारी के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं प्रयागराज से। मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बाघंबरी मठ से रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही प्रयागराज पुलिस लाइन से मनोज वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पंकज झा के पास। पंकज, कल रहस्यमयी हालात में मौत होती है महंत नरेंद्र गिरी की और कल से लेकर आज तक गुत्थी जो है वो सुलझने की बजाय और उलझती हुई नजर आ रही है। पंकज झा, देखिए, सवाल कई हैं रोमाना और उसके जवाब नहीं मिल रहे। मैं जहां हूं, बाघंबरी मठ का जो पिछले का हिस्सा है, ये देखिए, जो क्यों नरेंद्र गिरी के मामले की जांच जो है होनी चाहिए। बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, ये लग्जरी गाड़ियों का काफिला जो अपने बाघंबरी मठ में देखा, एक से एक बाइक, गाड़ियां और ये सब हैं। कल शुरुआत हुई थी इस बात से कि ये जो है मामला सुइसाइड का है। उसके बाद सुइसाइड में जिन लोगों का नाम था उसमें से एक जो कि उनके चेले हैं आनंद गिरी, उन पर एफआईआर हो जाता है। जो 2 नाम थे अलग, उन पर एफआईआर नहीं होती है। इसके अलावा फिर उसमें जिन लोगों ने बीच बचाव किया था, समझौता कराया था, फरवरी के महीने में जो 3 नाम का जिक्र बार बार हो रहा है, इंदु प्रकाश का, इसके साथ सुशील का, ओपी पांडे जो कि पुलिस अधिकारी है, इन तीनों की भी जांच होनी है। फिर उसके अलावा जो उस वक्त मठ में मौजूद थे, जो कॉल डिटेल में इनकमिंग आउटगोइंग कॉल जो 6 घंटा पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो नरेंद्र गिरी को फोन किया गया था, उन सब की भी पूछताछ होगी, जांच होगी। देखिए, पुलिस को ये लग रहा है कि मामला सुइसाइड का हो सकता है, हालांकि कोई ये मानने को तैयार नहीं है। अधिकतर लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो जैसा जानते और मानते हैं कि नरेंद्र गिरी सुइसाइड नहीं कर सकता। अभी भी देखिए, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और सब लोग यही बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सुइसाइड का मामला ये नहीं हो सकता है। अभी आप देखेंगे कि अलग अलग संत महात्मा, आपसे थोड़ी देर पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री हैं हरि गिरी, वो यहाँ पर आए थे। तो सवाल यही है, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जांच कराना चाहते हैं और एक एक चीज का पर्दाफाश होगा।
और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। तो अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन सब लोग यही मानते हैं कि जांच होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लूज पॉइंट्स हैं जिनके जवाब अभी यूपी पुलिस की तरफ से आने आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास सीधे। प्रयागराज पुलिस लाइन से मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और मनोज, हरिद्वार से प्रयागराज लाया जा चुका है शिष्य आनंद गिरी को। अभी तक कुछ पूछताछ में जो बात सामने आ रही है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी ही देर पहले जो है प्रयागराज पुलिस को हैंडओवर किया गया है आनंद गिरी को, और आनंद गिरी से पुलिस लाइन में ही पूछताछ चल रही है। हालांकि हमारे सूत्रों का कहना था कि क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही पूछताछ होगी, लेकिन क्राइम ब्रांच के दफ्तर पे मैं सुबह से ही मौजूद हूँ, तो यहाँ पर तो नहीं लेकर के आए, लेकिन पुलिस लाइन में ही आनंद गिरी मौजूद हैं और आनंद गिरी से लगातार अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ में अभी क्या खुलासा हुआ है, क्या बातचीत हुई है, ये भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन इतना ज़रूर है कि सभी लोग इंतजार कर रहे थे आनंद गिरी के यहाँ पर पहुँचने का। आनंद गिरी पुलिस लाइन में पहुंच चुके हैं, पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। मामला क्योंकि हाई प्रोफाइल है, यही वजह है कि पुलिस भी मीडिया से बचकर चल रही है, मीडिया के सामने नहीं लाना चाहती है। यही वजह है कि पुलिस लाइन में आनंद गिरी को कहां पर रखा गया है, कहां पर पूछताछ की जा रही है, ये पुलिस के अधिकारी साफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर साफ है कि आनंद गिरी इस वक्त पुलिस लाइन के अंदर मौजूद है और लगातार जो पुलिस की टीम है वो आनंद गिरी से पूछताछ कर रही है। एक लंबी सवालों की फहरिस्त जो है वो पुलिस की टीम ने तैयार की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे थे और भी लोग आरोप लगा रहे थे और सुसाइड नोट में भी मुख्य तौर पर नाम लिखा गया था, तो लगातार जो पूछताछ है वो आनंद गिरी से पुलिस कर रही है। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में गिरफ्तार शिष्य आनंद गिरी से प्रयागराज पुलिस लाइंस में पूछताछ इस वक्त चल रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं बागंबरी मठ से, रणवीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, लेकिन सवाल यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सुसाइड नोट जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है शिष्य आनंद गिरी की, उसमें नाम तो लेटे हुए जो हनुमान मंदिर के पुजारी हैं उनका भी है, उनके बेटे का भी है। ऐसे में गिरफ्तारी सिर्फ शिष्य आनंद गिरी की ही क्यों? देखिए, ये सवाल तो ज़रूर है यूपी पुलिस पर कि जब 3 नाम कल ही आपको सुसाइड नोट में मिल गए थे, तो एफआईआर में सिर्फ एक नाम क्यों? हालांकि जो यहाँ स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि जैसे जैसे किसी की भूमिका में कुछ पता चलता जाएगा, नाम ऐड होते जाएंगे। कई सारे लोगों से पूछताछ हो रही है और इसी वजह से शायद एक ही नाम रखा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा नाम है और जो प्राइम सस्पेक्ट है वो है आनंद गिरी। क्योंकि विवाद जो भी था पुराना वो आनंद गिरी से था, और चूंकि विवाद लेटे हुए हनुमान मंदिर को लेके था जो कि संगम के पास में है, ऐसे में वहाँ के पुजारी और उनके बेटे का भी नाम है। तो फिलहाल पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है। और एक अपडेट आपको दे दूं, बागंबरी मठ में चूंकि नरेंद्र गिरी जी निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए थे और निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर है, यानी कि अखाड़े का प्रमुख, वो कैलाशानंद जी हैं, वो अभी पहुंचे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। और अभी इसी हरिद्वार कुंभ में पट्टाभिषेक हुआ था कैलाशानंद गिरी का, और उसके बाद वो आचार्य महामंडलेश्वर बने थे और नरेंद्र गिरी ने ही उनको आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था। तो अपने ही अखाड़े के यानी निरंजनी के अखाड़े के प्रमुख यहाँ पहुंच चुके हैं। तो लगातार संतों का आना जारी है और इस बीच में आनंद गिरी से लेके बाकी जो भी इस मामले से जुड़े उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, अंतिम दर्शन के लिए तमाम वीवीआईपी संत साधु पहुंच रहे हैं और इस बीच पुलिस जो है वो इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। रहस्यमयी मौत महंत नरेंद्र गिरी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।